अगर आप भी अपना मैथ्स मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। एक नए जो के साथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण की मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मूल, रूट्स ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, रूट। तो इस समीकरण को हल कैसे किया जाएगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया जाएगा। 1 और x का एलसीएम कितना होगा? x। कितना होगा? x। अब 1 में x से यदि तुम भाग दे रहे हो तो कितना है? x। अरे भी का जोड़ घटाव गुना भाग है क्या? यदि एक तरीके से और इसको बना सकते हैं, यदि भाग दे रहे हो तो x आएगा, x में x से गुना करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस x में x से भाग दिया तो 1, फिर 1 में 1 से गुना किया तो क्या आएगा? यदि इतना कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, जानते हैं घटाव का नियम क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का 1 और x। देखिए यदि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, यदि अलग अलग है, क्या हो? अलग अलग, तो उसका एलसीएम जो है गुना कर दीजिएगा। हर में यदि हर से गुना कर दीजिएगा ना, वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो 1x के एलसीएम हो जाएगा x हो जाएगा। और ऐसे क्रिया से भी आप गुना कर दे रहे हैं तो x में x से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा ना। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, ठीक है। अब 1 में 1 से यदि यहाँ पर अब ऐसे गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना है तो क्या लिख दीजिए? अब बराबर क्या हो जाएगा? 3/1। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 में यदि 1 से गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा। क्योंकि दुनिया की कोई संख्या हो और उसमें 1 से यदि आप गुना कर रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज रह जाता है। तो x स्क्वायर माइनस 1 में 1 से गुना किए तो क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 1। अब आप 3 में x से यदि आप गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3x। तो अब आपको मिल गया यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3x, यदि एलएचएस में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। इतना तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। यदि दिक्कत नहीं है तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2-4-5 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद कह रहा है कि मूल ज्ञात करना है। अब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पूर्ण वर्ग द्वारा बनाना है और आपको कैसे बनाना है? द्विघाती सूत्र के द्वारा। आपको जैसे मन करे वैसे आप बना दीजिए इस प्रश्न को। तो देखिए ध्यान से, आप गुणनखंड के द्वारा यदि आपसे बन जाने वाला है तो गुणनखंड के द्वारा बना दीजिए। यदि पूर्ण वर्ग के द्वारा बन जा रहा हो तो पूर्ण वर्ग के द्वारा बनाइए। यदि द्विघाती सूत्र के द्वारा बन रहा है तो द्विघाती सूत्र के द्वारा बनाइए। लेकिन इसके बाद द्विघाती सूत्र के ही माध्यम से बनाना है। तो यहाँ देखिए a बराबर का है 1, यहाँ लिखते हैं a बराबर 1, b बराबर का है -3, c बराबर क्या है? -1। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए? d। तो d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b के मान -3 है तो -3 के स्क्वायर माइनस 4। a के मान कितना है? 1 और c के मान है -1। यानी कि माइनस के स्क्वायर प्लस होता है। 3 के स्क्वायर का कीजिएगा तो 9, 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। माइनस में माइनस गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस। 9 में 1 से नहीं 4 है, क्या है? 4 है। तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4, फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 4 पर कितना आ जाएगा? 4। और 9 और 4 को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 13। यानी कि d का मान आपने कितना निकाल दिया? 3। अब द्विघाती सूत्र जो होता है वो होता है आपका x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d। अब आई क्या आपका है? 2। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस b के मान कितना है? -b। तो यहाँ पर लिख दीजिए -3 प्लस माइनस d के मान क्या है? 13 बटा 2 गुणित a के मान कितना है जी? 1। तो माइनस में माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 प्लस माइनस रूट 13 बटा क्या है? 2। यही तो हो गया आपका आंसर ना। और इसी को बुक में दिया होगा 3 प्लस रूट 13 बटा 2
और फिर दिया होगा 3 माइनस रूट 13/2। अब आप कहिए कि जा इतना दिया हुआ, इतना तो दिया ही नहीं है ना। अरे यार, तो प्लस माइनस दिया हुआ, इसका मतलब ही हुआ कि यह दो टर्म में बटा हुआ है ना। एक बार प्लस में इसको लिखना है और एक बार किस में लिखना है, माइनस में। आइए 3 का दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं। यह भी सवाल बहुत बढ़िया है। तो इस सवाल को बनाने के लिए, प्रश्न को बनाने के लिए बस वही चीज करना है, इसका एलसीएम निकालिए। x + 4 इंटू का हो जाएगा x - 7, ठीक है। इसका एलसीएम यही हो जाएगा। फिर वही बात बता रहे हैं कि हर यदि सेम नहीं है तो हर में हर से गुना कर देंगे, x + 4 इंटू x - 7 और फिर त्रियक गुना कीजिएगा। एक 1 में x - 7 से तो x - 7 आएगा, फिर 1 में x + 4 से करोगे तो x + 4 ही आएगा। अब बराबर क्या आ जाएगा, 11/30। आगे बढ़िए थोड़ा सा, तो x - 7 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा x और फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 4 बटा हो गया। अब देखिए ध्यान से, x में x इसको तोड़ देंगे हम, ठीक है, गुना कर दे रहे हैं। x में x से गुना करोगे तो आएगा x², x में 7 से करोगे तो 7x, फिर प्लस 4 में x से करोगे तो प्लस 4x, 4 में माइनस 7 से करोगे तो माइनस 28, बराबर का आ गया 11/30। देखिए प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, -7 में -4 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, -11। अरे भैया -7 और -4, देखिए ध्यान से, -7 और -4, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस का मतलब जोड़ होता है, 7 और 4 क्या हो गया, 11। लेकिन चिन्ह यदि दोनों जगह सेम है उसी चिन्ह को लिख दिया जाता है। तो -11 बटा x² -7x में यदि प्लस 4x जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, -3, माइनस का हो गया 28, ठीक है, बराबर हम क्या लिख देंगे 11/30। अब देखिए, अब यहाँ से खेला शुरू होता है। तो खेल क्या, आप लोग तो विद्वान आदमी हैं, 11 से 11 को काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। यदि कट ही गया तो अब आप त्रियक गुना कर दीजिए, तो x² - 3x - 28 में यदि 1 से गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वही ना आ जाएगा x² - 3x - 28 बराबर 30 में यहाँ पर कितना बचा है, 1 बचा है। तो 30 में -1 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप x² - 3x - 28 माइनस किसी तरह आएगा तो प्लस 30 बराबर 0। तो हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे 3x, 30 में से 28 घट देंगे तो क्या आ जाएगा 2 बराबर का 0। अब इसको आप सिंपल तरीका से हल कर सकते हैं, गुणनखंड के द्वारा भी हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल कीजिएगा, 2 में x² से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2x² आ जाएगा, और 2x में x जोड़िएगा तो क्या आएगा, 3x आ जाएगा। तो अब इसको हल करने के लिए देखिए x² -2x -x कर दे रहे हैं, +2 बराबर क्या होगी 0। देखिए गुणनखंड तोड़ने आपको आना चाहिए, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्रीवियस वीडियो आपको जरूर देखिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा, x - 2 -1 कॉमन कर लिया जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा फिर x - 2 बराबर 0। तो x - 2 * x - 1 बराबर क्या होगी 0। तो x - 2, अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, आइडर या केस लिख दीजिएगा, 1 2 जो मन करे। तो x - 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ गया 2, x - 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 1, एक आया 2 और एक क्या आया 1। अब देखिए आपको लगता होगा कि क्या जाने सर जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। 1/x के मान कितना आया है, देखिए x के मान 2 आ रहा है और एक का आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो x के मान यहाँ पर की कर रहा है कि -4 और 7 जो है नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपका जो भी मान है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। आप कितना पुट करके रखिएगा, इतना रखिएगा, 2 भी रखिएगा तो भी इतना आएगा, 1 भी रखिएगा तो भी उतना आपका आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम एक बार आंसर मिला भी लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 1 और 2 एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही बना हुआ है। आप लोग खूब ध्यान से वीडियो को पॉज कर के देखते रहिए, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, 2 4 5 ग्रुप में धड़ाम शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। सभी विद्यार्थियों को प्रणाम सलाम निवेदित करते हुए मैं मुन्ना यादव अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं।
और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अभी कीजिएगा भी मत, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तभी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, माने 3 वर्ष पहले रहमान नाम का कोई व्यक्ति है, उसका आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात, तो पूर्व मतलब पहले और पश्चात मतलब बाद। पूर्व मीन्स क्या होता है पहले और पश्चात मीन्स क्या होता है बाद। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योगफल कितना है 1/3 है। आइए इसका हम लोग हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो रहमान की एज को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, क्या मानिएगा। अब मानिए हम रहमान की एज को x मान लेते हैं, माना कि रहमान की आयु, माना कि रहमान की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। रहमान की आयु हमने क्या मान लिया x वर्ष मान लिया। कह रहे कि 3 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व, तो ध्यान से देखिएगा 3 वर्ष पूर्व किसकी आयु रहमान की आयु। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम अब वर्तमान में भी 25 वर्ष के ना, तो आज से 5 वर्ष पहले हम कितना वर्ष के, तो 5 वर्ष पहले की यदि बात आएगा तो हम 20 वर्ष के थे, लेकिन आज से 5 वर्ष के बाद हम कितना वर्ष के हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि हम 30 वर्ष के हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से बात को समझिएगा कि रहमान नाम का जो व्यक्ति है वो अभी 1 वर्ष का है, कितना वर्ष का 1 वर्ष के, 3 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, मतलब 3 वर्ष पहले की बात हो रहा है। तो यहाँ भी तो माइनस हुआ है, 25 में से 5 घटाए तो 20 आ गया, तो 3 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा x - 3 होगा। क्या हुआ x - 3 वर्ष, क्या हो जाएगा x - 3 वर्ष। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग x - 3 वर्ष। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, देखिए अब 5 वर्ष पश्चात की, पश्चात का मतलब होता है मेरे टोनू मुनू, मेरे गोलू, मेरे शुनू। 5 वर्ष पश्चात का मतलब हो गया कि 5 वर्ष के बाद। तो अब यही रहमान की एज 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा x + 5 वर्ष का, कितना वर्ष का हो जाएगा x + 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष के बाद रहमान की जो आयु है वो हो जाएगा आपका x + 5 वर्ष। क्वेश्चन जब तो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए। यदि अपने से यदि आप बनाना चाहते हैं तो 2-4 बार प्रश्न को पढ़िए, पढ़ने से एकदम सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु था x - 3 वर्ष का था, ठीक है। कितना वर्ष का था x - 3 वर्ष का। अब इसकी व्युत्क्रम की यदि बात करता है तो व्युत्क्रम उसका क्या हो जाएगा, यहाँ बाई 1 कर देंगे और इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/x - 3 ना। और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का है x + 5 वर्ष, तो इसका भी व्युत्क्रम की बात कर रहा है तो इसको भी पलट देंगे तो 1 क्या हो जाएगा x + 5 ना। और दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल जो है वो दिया है 1/3, कितना दिया है 1/3। दिल से पढ़ाना पड़ता है, यहाँ से निकाल कर दिया जाता है तब बच्चा को समझ में आता है। इसलिए वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। और 2-4-5 ग्रुप में शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो एलसीएम इसका निकालिएगा तो आएगा x - 3 × x + 5। और इस प्रकार के सवाल तो अभी हम इसके पहले बनाए हुए थे,
तो x माइनस 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, x प्लस का हो जाएगा 5। फिर x प्लस 5 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा x माइनस 3 अब बराबर का हो गया 1/3 ना। तो अब एक बात देखिए, एक को x और एक x को जोड़िएगा तो क्या आएगा 2x आएगा, और 5 में से 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। अब अपॉन भी बहुत लोग बोलते हैं तो अपॉन भी बोल सकते हैं। अब आप गुना कीजिए, इसको तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं। तो x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, x में 5 से गुना होगा तो 5x, -3 में x से गुना होगा तो -3x, -3 में 5 से गुना होगा तो -15 बराबर का हो गया 1/3। तो यहाँ पे अब 3 का गुना कर दीजिए, 3 × 2x प्लस का हो जाएगा 2 अब बराबर इसको हल कीजिएगा तो आएगा x स्क्वायर प्लस 5x में से 3x घटेगा तो क्या आएगा 2x और माइनस का 15। इसको हल कीजिए, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x, 3 दूनी क्या हो गया 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अच्छा बताइए छोड़ दें यहाँ पर तरस आ जाता है, आप लोग नहीं छोड़ेंगे इसको, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यहाँ पे प्लस 6x प्लस 6 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस 6x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा जी। तो x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ प्लस 2x है, यहाँ माइनस 6x है, तो इसको जब आप हल कीजिएगा 2x में से 6x घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 4x, और माइनस 15 या माइनस 6 का हो जाएगा माइनस 21 बराबर का हो जाएगा। देखिए हम समीकरण निकालें। अब जब समीकरण निकल ही गया है तो इसको बनाने में क्या है कुछ रखा हुआ है, देखिए ना कैसे बना देते हैं। अरे यहाँ से लड्डू बना दिए सवाल को, देखो ना कितना अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पर 4x लाना है तुमको और गुना करने को माइनस 21x स्क्वायर लाना है, तो 7 में से भी 3 घटाओगे तभी तो 4 आएगा ना। तो 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर का तो x into x minus 7 प्लस 3 into x minus 7 बराबर का होगा 0। तो यहाँ पे हो गया x minus 7 into x plus 3 बराबर का होगा 0। तो यहाँ आइडर लिखेंगे, ठीक है, और x minus 7 को 0 को बराबर करेंगे तो x बराबर का आ गया 7। इसका मतलब है कि रहमानवा जोन बा कि बरस के बाद 7 ना। और यहाँ एक चीज और निकल के आएगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। अब एज जो है जी माइनस में आएगा, एज माइनस में आएगा, एज कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसका मतलब कि रहमान का जो एज है वो मेरे दोनों मेरे भाई मेरे मित्र 7 वर्ष का है, ठीक है। अब यदि वीडियो समझ में आया हो, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करो, ठीक है। फिर मिलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन।